In our good English class today, we will learn how to write the story The Fox and the Grapes in English, and then we will understand the meaning of each and every sentence that I write in two languages called Bengali and Hindi. Okay. So the first sentence that I am going to write is number one. Once there was a fox. एक समय एक, क्या कहते हैं उसको हिंदी में? फॉक्स. हम लोग उसको फॉक्स कहते हैं. एक श्याल और सिगाल था, है या नहीं? वे बहुत भूखे थे. एक समय একটা শিয়াল ছিল, वो बहुत भूखे थे. He was very hungry. He was very hungry. वो खूब ক্ষুধার্ত ছিল. वो बहुत भूखे थे. वो एक बगीचा में घुसा खाना के खोज में. He went into a garden. He went into a garden in search of food. এটা prepositional phrase. ये prepositional phrase है. In search of, खोज में. In search of food. ঠিক है? In search of খানা के खोज में. ও বাগানে, একটি বাগানের ভিতরে, বাইরে থেকে ভিতরে তোকে প্রপোজ করা, এই জন্য ইনটু বোঝাচ্ছে. হি ওয়েন্ট ইনটু আ গার্ডেন. সে একটা বাগানের ভিতরে ঢুকেছিল. इन सर्च ऑफ फूड, खाना के खोज. बाहर से अंदर में घुसा, इसीलिए इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया. ही वेंट इनटू अ गार्डन इन सर्च ऑफ फूड. ठीक है? अभी कुछ समय ढूंढने के बाद, अब मेरा नॉन फाइनाइट वर्ब का वीडियो देखे. यू हैव सीन माय नॉन फाइनाइट वीडियोस. ओके, सो आई कैन राइट लाइक दिस. कुछ समय ढूंढने के बाद, अभी बागान में है, किस लिए गया? खाना खोजने के लिए. तो इधर उधर घूमता रहेगा, ढूंढता रहेगा. तो उसको अगर मैं प्रकाश करूंगा इंग्लिश लैंग्वेज में, तो मुझे बोलना होगा आफ्टर लुकिंग फॉर अ व्हाइल. ठीक है? আমি এখানে সেখানে তো বাগানে গিয়ে ঘুরেছে, এদিক সেদিক ঘুরলে তো আমি ওটাকে নন ফাইনাইট ভার্বের প্রয়োগ করে আমি দেখি এরকম করে দিই. আফটার, কোনো কিছু করার পর, পরটা আগে আসে. पर को हिंदी और बंगाली लैंग्वेज में हम लोग बाद, जब यस करने के बाद और पौरे, वो बात को आगे बैठाना पड़ता है. जैसे आफ्टर, उसके बाद वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म दे दूंगा. लुक फॉर का मतलब खोजना. तो आफ्टर लुकिंग फॉर, लुक फॉर माने खोजा. तो आफ्टर लुकिंग फॉर अ व्हाइल, কিছু সময় খোঁজার পর. आफ्टर लुकिंग फॉर अ व्हाइल, कुछ समय ढूंढने के बाद. ठीक है ना? कुछ समय ढूंढने के बाद क्या किया? देखना, लेकिन आविष्कार करके देखना. यू सी, व्हेन यू फाइंड समथिंग, इट मींस देयर इज नो बेसिक डिफरेंस बिटवीन सीइंग एंड फाइंडिंग. लेकिन फाइंड का मतलब होता है किसी चीज को आप आविष्कार किए, देखकर आविष्कार किए. और सी का मतलब जस्ट देखना. इसीलिए इधर जब वो ढूंढ के निकाला, इसीलिए हम फाउंड का प्रयोग करेंगे. आफ्टर लुकिंग फॉर अ व्हाइल ही फाउंड. যেহেতু ফাইন্ড আর সি এর মধ্যে কোনো ডিফারেন্স নেই, কিন্তু ফাইন্ডটা হচ্ছে কোনো কিছু খুঁজে আবিষ্কার করা. ঠিক আছে? তো ওই জন্য ফাইন্ড মানে দেখা, আর ফাউন্ড মানে দেখেছিল, খুঁজে আবিষ্কার করেছিল. তাহলে দেখতে পেলো, কি পেয়েছে দেখতে? হি ফাউন্ড এ গ্রেভ, GRAP, গ্রেভ ভাইন. তাহলে একটা গ্রেভ ভাইন কেউ দেখতে পেলো, অর্থাৎ আঙুরের গাছ দেখলো. ঠিক আছে? এবার আঙুরের গাছ তো যথারীতি দেখে ফেলেছে. ही फाउंड अ ग्रेप वाइन. वो तो एक, उसको तो आविष्कार करके ग्रेप वाइन মানে আঙ্গুর का पेड़ मिल गया বগিচে में. বাগানে তো পেয়ে গেল. পেয়ে যাওয়ার পর কি করলো এটা আমাদের দেখতে হবে. এবার হি স, এই জায়গায় আমি স বলবো, তারপর দেখতে হবে এখানে আবিষ্কার করা পেয়ে গেছে যখন. এবার আমি এরপরে সি এর পাশ স বসাবো. সি का बाद वाला सी का, सी मतलब देखना, और 100 बैठाएंगे, इसलिए कि अभी सिर्फ सिंपली देख रहा है. उसे तो मिल गया, अभी ढूंढने का जरूरत नहीं, हम 100 इसीलिए बैठाएंगे. तो ही 100 क्या देखा? वो 100
बंचेस, BUNCH, गोछा गोछा, बंच ऑफ किस जानते हैं ना, बंचेस ऑफ राइप, राइप का मतलब पाका, पाका आम, काचा आम रहता है, पाका अमरूद, काचा अमरूद, काचा अंगूर, पाका अंगूर, तो ये राइप का मतलब पाका होता है, पाका अंगूर, काचा अंगूर, पाका आम, काचा आम, जानते हैं तो राइप ग्रेप्स। ही सॉ अ bunch of he saw bunches of ripe grapes hanging, झूलता हुआ देखा। इधर नॉन फाइनाइट वर्ब का मेरा वीडियो देखे होंगे आप, हाँ, हैंगिंग, झूलता हुआ देखा, कहाँ, ऑन वाइन्स, वो अंगूर का जो ये होता है, लता होता है, अंगूर लता के ऊपर जितना भी था तो सभी में झूल रहा था, पक्का अंगूर झूल रहा था। तो वो देखा, পাকা আঙুর, গোছা গোছা পাকা আঙুর দেখলো ঝুলে রয়েছে ইয়ের উপরে, এবং इसका फल क्या होगा, वो तो देख लिया, देखना उसका जरूरत था, देख लिया, उसका एक फल हुआ, ऐसा है। एंड हिज, फल क्या हुआ, एंड हिज माउथ, उसका मुंह में पानी आ गया, एंड हिज माउथ स्टार्टेड, हिज माउथ स्टार्टेड वाटरिंग, उसका मुंह में पानी आना चालू हो गया, समझ में आया, His mouth started watering, उसका मुंह में पानी आना चालू हो गया, ठीक है। अभी मुंह में अगर पानी आता है तो उसे किसी भी तरह वो चीज चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी करे, वो बिना मिले वो रह नहीं पाएगा, तो क्या करेगा वो, हमें भाई वो चाहिए, समझ में आ गया आपको। তাহলে এবার তো মুখে জল এসে গেছে জিভে, हम लोग इसको बंगाली में जीभे जल आना बोलते हैं, और हिंदी में हम लोग मुंह में पानी आना बोलते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो क्या करेगा, हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। चलो इधर 5 तक किए थे, 6 नंबर, 7, 8, 9, ठीक है, उसके बाद 10, ठीक है। देखो 6 में हम लोग क्या करेंगे, उसका मुंह में पानी आने लगा, अभी क्या करेगा, जो पानी आ ही चुका है तो वो बोले मुझे कैसे भी वो अंगूर खाना है, तो क्या बोलेंगे, कैसे भी, somehow, somehow, at any rate, somehow, ठीक है, somehow he, वो चाहा था, he wanted, वो मांगा था, वो চেয়েছিল, যেভাবেই হোক, he wanted to eat, वो खाने चाहता, क्या खाने चाहता, वो सब, दिस का मतलब प्लूरल, दिस का मतलब ये सब, और दोस वो सब, दोस क्या, ग्रेप्स, वो अंगूर को उसे कैसे भी खाना था, ठीक है ना। he somehow he wanted to eat those mangoes, वो कैसे भी যেভাবেই হোক ওকে ওই আঙ্গুরগুলো খেতে হবে, কেন, ক্ষুধার্ত, he has hunger, understood। तो अभी प्रयास कैसे करेगा, he jumped, वो जंप करना चालू किया, he jumped and stretched out, STRETCHED, एंड स्ट्रेच्ड आउट, इसका मतलब देखिए बांग्ला में और हिंदी में कुछ वर्ब्स ऐसा होता है, जैसे कि আমরা বলি, हम लोग बोलते हैं ও লাফিয়ে পুরো हाथ पा ছড়িয়ে लाफ दिल, हाथ पा ছড়িয়ে दो भार्ब को बंगाली में भी बोलते, हिंदी में बोलते, दो हाथ पैर पूरा एकदम फैला के वो छलांग मारा, ठीक है, वो दो हाथ पैर फैला के छलांग मारा, लाफ दिया, जंप किया, तो ये दो हाथ पैर अगर फैला के अगर छलांग मारेगा, लाफ देगा, जंप करेगा, तो इसी को बोलते हैं हम लोग एक साथ, इंग्लिश में इसको अगर करेंगे तो आपको एंड वर्ब की सहायता से इसको दोनों को जोड़ करके बोलना होगा। यही है मतलब हम लोग इंडियन लैंग्वेज का खूबसूरती, आई है इंग्लिश लैंग्वेज का खूबसूरती। ही जम्प्ड एंड स्ट्रेच्ड आउट टू रीच, उसको पहुंचने के लिए, अर्थात अंगूर के पास पहुंचने के लिए ही जम्प्ड एंड स्ट्रेच्ड आउट टू रीच द ग्रेप्स, ग्रेप्स
में उसे पहुंचने के लिए क्या किया वो, ही जम्प्ड एंड स्ट्रेच्ड आउट टू रीच द ग्रेप्स। ठीक है, बट लेकिन इधर मैं क्या किया, एडवर्सेटिव कंजंक्शन, मैं विपरीत स्टेटमेंट देने वाला हूं इसलिए बट का प्रयोग कर दिया। बट, किंतु, परंतु, लेकिन क्या हुआ, कुछ दूसरा कुछ बताने जा रहा हूं। बट ही, लेकिन वो देखा, ही फाउंड देम, देम का मतलब वो अंगूर को देखा, ही फाउंड देम, लेकिन वो किंतु देखते हुए लोग वही अंगूर गुलो के रादर टू हाई, लेकिन वो अंगूर को कहां देखा, वो बहुत दूर में था। বরং আঙ্গুরগুলোকে দেখতে পেল যে অনেক দূরেই রয়েছে বাবা, যখন দেখলো পাকা আঙ্গুर ভাবে লাফিয়ে আমি পেরে নেব, वो सोचा कि वो छलांग मार के कैसे भी वो हासिल कर लेगा, कैसे भी वो उसे मिल जाएगा, लेकिन वो बहुत उसका दूरी था। ठीक है, तो क्या हुआ, अभी छलांग मारने के बाद तो मिला तो भाई नहीं है, तो क्या किया, सो इसीलिए ही जम्प्ड अगेन, फिर से वो दोबारा जंप मारा, ही जम्प्ड अगेन, फिर से वो जंप मारा, टू प्लक, उसे तोड़ने के लिए, प्लक का मतलब छीरना, तोड़ना, ठीक है, प्लक, टू प्लक देम, उसे छीरने के लिए, तोड़ने के लिए फिर से छलांग मारा वो, इसीलिए वो फिर से, सो ही जम्प्ड अगेन टू प्लक देम, बट, लेकिन, बट क्या हुआ, लेकिन फिर से हम एडवर्सेटिव स्टेटमेंट देने वाले हैं, बट कुड नॉट, लेकिन वो क्या किया, सक्षम नहीं रहा, बट कुड नॉट, सो ही जम्प्ड अगेन टू प्लक देम बट कुड नॉट, लेकिन वो हासिल नहीं कर पाया और नहीं तोड़ नहीं पाया। तो तोड़ नहीं पाया वो, तो क्या करेगा, दो बार ये उसको नाराजगी मिली और इसलिए एडवर्सेटिव कंजंक्शन का प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद और एक देखो দুবার এরকম বৃথা হলো, প্রথমে তো একবার দেখলো ওগুলো পড়ে অনেক উপরে আছে, এই জন্য বাট নিয়ে আসলাম, বাট এনে বললাম হি ফাউন্ড দেম রাদার টু হাই, আবার দেখলাম হি সো হি জাম্পড अगेन, আবার লাফ দিল, টু প্লাক দেম, আবার দেখছি বিপরীত স্টেটমেন্ট হয়নি, আমি বাট কুড নট বলে দিলাম, बट ही कुड नॉट रीच देम। चलो और एक बार लिख के देखते हैं क्या किया, ही, अभी क्या किया वो, ही जम्प्ड अगेन, ये नहीं बोलना है, ही ट्राइड टू रीच द ग्रेप्स, अभी वो चेष्टा किया, ही ट्राइड, एक बार वो चेष्टा कर लो, चेष्टा किया, कोशिश किया, ही ट्राइड टू reach the grapes, he tried to reach the grapes many times, बहुत बार वो कोशिश किया वो अंगूर के पास पहुंचने के लिए। फिर एडवर्सेटिव कंजंक्शन का प्रयोग कर देता हूं, लेकिन, किंतु, परंतु, बट, ऑल, सब, वेंट, चला गया था, इन वेन, अर्थात सभी व्यर्थ हो गया, उसका कुछ काम का वो नहीं रहा, उसका चेष्टा ही बेकार गया, समझ में आया, उसका चेष्टा करने का कोई फायदा नहीं हुआ, ऑल वेंट इन वेन, समझ में आ गया। चलो, ওই যে চেষ্টা করে কোনো লাভ হলো না, সে আর আবার চেষ্টা করেছিল পৌঁছানোর জন্য ওই আঙুরগুলোর কাছে, কিন্তু অনেকবার চেষ্টা করেছে, মেনি টাইমস, কিন্তু আবার অ্যাডভার্সেটিভ কনজাংশন দিয়ে দিয়ে বললাম all went, but all went in vain, আবার ওই বিপরীত ধরনের বিবৃতি দিচ্ছি, but all went in vain, সবই বৃথা হলো চেষ্টা। ঠিক আছে, समझ में आया आपको? चलिए, हम लोग करीब करीब काछा-काछी चला आया, नजदीक में खत्म करने का, बहुत पास में है हम लोग। चलो 11 में हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग बोलेंगे अभी he continued, वो चलाते रहा, he continued his efforts, उसका वो जो चेष्टा, कोशिश, प्रचेष्टा, उसको वो चलाता ही गया, he continues his efforts till he got
कंप्लीटली टायर्ड। वो क्या किया बंदा, वो अपना चेष्टा जो है, कोशिश जो है, उसको जारी रखा। ही कंटिन्यूड हिज एफर्ट, स्टिल ही गॉट कंप्लीटली टायर्ड। हम लोग के साथ ऐसा होता है, जब हमें ना कुछ थाम लेते हैं कि भाई इसको हमें मिलना ही है कैसे भी, तो हम लोग जी जान लगा देते हैं, पूरा जान लगा देते हैं इसमें कैसे भी। आप देखो, आपका सामने बोर्ड का एग्जाम है, आप अगर जी जान लगा के पढ़ोगे, मुझे कैसे भी भाई टॉप आना है, कैसे भी स्टेट में टॉप करना है, तो अगर आप जान लगा देते हो तो आपका वो होगा ही होगा। लेकिन कभी कभी हो जाता है, आप सोचे थे कि भाई स्टेट में फर्स्ट आ जाएंगे, लेकिन सेकंड पोजीशन मिल जाता है कभी कभी, चलो उसमें भी ठीक है। अच्छाई के लिए कोई जान लगाना ठीक है, ये तो बुरा काम के लिए जान लगाया सर, ठीक है, बुरा काम के लिए जान लगाना ठीक नहीं है। ही कंटिन्यूड हिज एफर्ट, स्टिल ही गॉट कंप्लीटली टायर्ड। जब तक वो पूरा क्लांत नहीं हो जाता, हाँ, पूरा वो माने एकदम पूरा कंप्लीटली टायर्ड जब तक नहीं हो रहा था, तब तक वो अपना कोशिश जारी रखा। लेकिन क्या हुआ फाइनली, ऑल हिज ও নিজের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ চালিয়েই গেছে, ঠিক আছে, যতক্ষণ না ও সম্পূর্ণরূপে ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল, ठीक है, जब तक उसका पूरा फुल्ली वो क्लांत हो जा रहा था। ऑल हिज एफर्ट्स, उसका जितना भी प्रचेष्टा रहा उसके बारे में भी जानकारी मिल रहा है हम लोग को। ऑल हिज एफर्ट्स टू रीच द ग्रेप्स, अर्थात अंगूर के पास पहुंचने का उसका जितना भी कोशिश, फेल्ड का मतलब व्यर्थ हो गया था, वो फल नहीं लाया, फेल्ड व्यर्थ हो गया। तभी इतना जगह इतना तक जब चलाया, तो अभी तो जानते हैं ना उसके साथ क्या हुआ, बहुत दुख का बात है। चलो ठीक है, तब देख ले, वो সর্বপ্রচেষ্টা আঙুরে পৌঁছানোর ব্যর্থ হলো। पहुंचने का जो ये आशा था वो व्यर्थ हो गया। अभी क्या किया, वो पूरा आशा वो अपना पूरा खो दिया अंगूर तक पहुंचने का। जब उसका आशा ही व्यर्थ हो गया, तब क्या हुआ उसके बाद देन देयर केम अ पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसा एक समय आ गया, ये जो समय है ना, अ पॉइंट ऑफ टाइम, ऐसा एक समय आ गया, तो इसके आधार पर हम व्हेन ला सकते हैं। ऐसा एक समय आया जब, ठीक है, ऐसा एक समय आया जब देयर केम अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन ही बिकेम, वो हो चुका था होपलेस, अर्थात उसका कोई आशा नहीं बचा, वो आशाहीन हो गया था। then there came a point of time when he became hopeless। এমন একটা সময় আসলো যখন সে কি করলো, পুরো आशा ছেড়ে दिल। जब आशा ही आप छोड़ देंगे, आप बुरा काम करोगे, तो आपको आशा छोड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, पड़ेगा नहीं, पड़ेगा ही पड़ेगा। बुरा काम का बुरा नतीजा, बुरा काम का बुरा नतीजा उसे अभी संभाला नहीं जा रहा है उससे, तो क्या करेंगे आप, ही गेव अप। वो गेव अप का मतलब वो हाल छोड़ दिया। তাহলে তারপর এমন একটা সময় আসলো যে সে অসহায় হয়ে গেল, হোপলেস, আর আশা রইল না। তারপর কি করলো, হি গেভ আপ, वो हाल छोड़ दिया। তারপর ও এই যে চেষ্টা করছিল, हाल माने কি, हम लोग बोलते हैं हाल छोड़ दिया। हाल का मतलब जो किसान लोग है ना, वो लांगल लेके फसल फैलाने के लिए ले जाता है, ठीक है, फसल बोता है ना, बोया जाता है, तो वो सब काम करता है क्योंकि जनरेशन को बचाया जाए। तो वो अगर किसान अगर वो हाल छोड़ देगा तो थोड़ा ही फसल उगेगा, हम लोग जी पाएंगे। तो अपना जिंदगी का हाल वो छोड़ दिया। कैसा जिंदगी, उसके लिए लग रहा था वही जिंदगी है। जैसे हम स्टूडेंट्स के लिए लगता है हम लोग बिना पढ़ाई के सक्सेस हासिल कर लेंगे, वो हम लोगों के लिए जिंदगी नहीं है। वास्तव में हम लोग समझने में नाकाम है। क्या
ठीक है, what is right and what is wrong. We fail to understand the reality of life. That's why we make so many mistakes. सुनो, तो क्या किया? He gave up, वो हाल छोड़ दिया. And he gave up, हाल छोड़ दिया. आपको बैठाना होगा phrasal verb. He gave up and said, और हाल छोड़ा एवं बोला. And said, क्या बोला सुनिए. He gave up and said, grapes are sour. ये अंगूर क्या है? टक है. टक जानते हो ना? तो अंगूर टक है. Who कौन wants चाहता है sour grapes. कौन चाहता है ये टक अंगूर? ठीक है. खट्टा अंगूर कौन चाहता है? अंगूर खट्टा है, कौन चाहता है खट्टा अंगूर. अब उसे मिला नहीं इसलिए ये सब दोहरा रहा है. तो 15 में हम लोग यही लिख सकते हैं कि ही नहीं तो फॉक्स को बैठा सकते हैं आप. द फॉक्स, ठीक है, नहीं तो ही भी बोल सकते हैं. हेटेड, वो घृणा करने लगा. ही हेटेड द ग्रेप्स, अंगूर को वो घृणा किया. अंगूर के घृणा करके शुरू कर लो. एज, इसलिए ही couldn't have them, उसे वो हासिल नहीं हुआ, उसे मिला नहीं, इसीलिए वो क्या किया? बोला ये अंगूर खट्टा है. यही है ये कहानी का अंत. आपको ये समझ में आ गया होगा. ऐसा एक समय है. उसके बाद ये आपको ये इसमें বেঙ্গলি में बोल देता हूँ. তাহলে বাংলাতে এতটা পর্যন্ত বোঝা হয়ে গেছে. এমন একটা সময় আসলো যখন সে অসহায় পড়ল, তারপর সে হাল ছেড়ে দিল এবং বলল আঙুর ফল টক, কে টক আঙুর চায়. ফক্স ঘৃণা করেছিল ইয়েকে, ওই আঙুর ফলকে, কেননা অ্যাজ, যেহেতু বা কেননা, হি কুড নট হ্যাভ দেম, ওগুলো সে পায়নি. ঠিক আছে. আই এম শিওর ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড দ্য বেঙ্গলি translations of the sentences that I wrote in English. Understood? Bengali and Hindi translations of the sentences that I wrote in English. Understood? I hope if you have liked my class, don't forget to subscribe to my class. Bye.